नाम मेरे जीवन का सहारा है, सुनील सागर नाम। एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी, एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी, उसमें भी आ जाए अंतराय ना भोजन ना पानी। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। माँ, कितना प्यारा नाम है माँ। इसी के ऊपर सारी दुनिया टिकी है और यही सब में कोमल सरल स्वाभी होती है। देखिए, एक माँ होती है, जब तक उसके बच्चा नहीं होता जब तक वो मंदिर में जाती है, गुरुओं के पास जाती है, दुआ करती है कि भगवान मेरे को संतान दे दो, लड़की हो लड़का हो कुछ भी हो दे दो। जब 2-3 साल हो जाते हैं तो पछताती है, बड़ी परेशान होती है, दुखी होती है। परंतु भगवान के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से उसको पुत्र का जन्म हो जाता है। जब उसे पुत्र का जन्म होता है तो काफी प्रसन्न होती है, मन में प्रफुल्लित होती है, घर में खुशियां छा जाती हैं और वो उम्मीद करती है कि ये बच्चा होकर बड़ा होकर मेरी लाडी का सहारा बनेगा और मेरा ख्याल रखेगा। वो बच्चे को पैदा होने के बाद में बीमार होता है, सारी रात जागकर उसका ख्याल रखती है, अपने आप गीले में सोती है, बच्चे को सोके में सुलाती है। कितना ख्याल रखती है माँ, उसका पालन पोषण करती है, ध्यान रखती है, खाने का, पीने का, स्कूल का, सब तरह का उसका ख्याल रखती है। एक बच्चा था रामलाल, उसके पैदा होने के कुछ ही बाद पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु होने के बाद में माँ ने बर्तन भांडे मांज कर काम करके उस बच्चे को लिखाया, पढ़ाया, उसका ख्याल रखा। बच्चा खेलते खेलते उसको चोट लग गई, उसकी एक आंख भी चली गई। माँ ने उस बच्चे को अपनी आंख दे दी, उसको अपनी आंख दे दी। अब बच्चे को स्कूल में भोजन लेके जाती, नाश्ता लेके जाती, तो बच्चे स्कूल के देखते कहते ये कौन आ गई, वो शर्माती, ये कहानी आ गई, बच्चे ऐसे कहते तो उसे झेप लगी। उससे पूछने लगे ले कौन है, तो कहने लगा ये हमारी घर की आय का है और ये काम मजदूरी करती है, ये वो है। फिर बाद में कहने लगा माँ को कि माँ तुम स्कूल में मत आया करो, बच्चे मेरे से पूछते हैं तो मैं क्या जवाब दूं। माँ ने आने बंद कर दिया, परंतु चोर छुप के बच्चे को देखती थी और प्रसन्न होती थी कि बाल पोस के बड़ा किया और बच्चा कैसी कैसी बात कर रहा है। वही बच्चा बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद में उसको माँ को बीमारी होती है, माँ बीमार होती है तो वो उसको अनाथ आश्रम में भेज देता है और वहाँ पे खर्चा भेजता रहता है। माँ बड़ी परेशान होती है कि मैंने तो इसे इसीलिए पाला था कि ये मेरा बड़ा होकर ख्याल रखेगा, और इसने मेरे को अनाथ आश्रम में भेज दिया अपने बीवी के कहने पे। बीवी तेज आई और उसने कहा माँ को यहाँ पे परेशान करती है, इसको अनाथ आश्रम में भेज दो। माँ बड़ी परेशान रही, परंतु वहाँ पे भी ध्यान करती रही। जो उसके पैसे भेजता था अनाथ आश्रम में सेवा के, वो अलग रखती रही, उन्हें एक पैसे को यूज नहीं किया। माँ बड़ी दयालु स्वभाव की थी। कुछ दिन बाद में माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। माँ ने कहा बेटा मिलने आ जा, मेरा अंतिम समय आ गया। जब उसको 2-3 बार खिलाया नहीं आया तो फिर उसके बाद में उसकी अंतिम समय आ गया और मर गई। मरने के बाद में भी सूचना भिजवाई, अनाथ आश्रम वालों ने कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मैं पैसे भेज दूंगा जितने क्रिया में लगे हैं और तुम माँ की क्रिया करा दो। देखो, एक माँ ने पाल पोस के कितना बड़ा किया और कितना ख्याल रखा, और मरते समय भी बेटे ने कहा कि उसकी क्रिया कर दो, मैं पैसे भेज दूंगा। जब भी माँ के समान आया, माँ का सामान लिया, उसमें लेटर लिखा हुआ था। लेटर में लिखा हुआ था बेटे मैंने तुझे पासपोर्ट कर बड़ा किया, मैंने अपनी आंख तेरे को दी, नहीं तो तू काना रहता जिंदगी भर, तू कुछ नहीं देख पाता और तेरी शादी भी शायद ना होती। परंतु मैंने कहा नहीं, बच्चे के लिए, जिंदगी देने के लिए मैंने अपनी आंख भी तेरे को दे दी। परंतु तूने भी बड़ा होके, मैंने सोचा लाठी बन के सहारा बनेगा, मेरा ख्याल रखेगा, परंतु तूने ख्याल ना रखे, मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया। मैं तेरे लिए तरसती थी, जिंदा थी, तेरे देखने के लिए जिंदा थी, परंतु तूने मुझे अनाथ करके मेरे को अनाथ आश्रम में भेज दिया। ये बात की दुख हुई और कहने लगी कि तू अंतिम समय में भी नहीं आया और जितने तूने पैसे भेजे थे मैंने उसको
अलग करके रखे हैं। वो जब तू बुढ़ापे में बूढ़ा हो जाएगा, तेरे बच्चे तेरा ख्याल नहीं करेंगे, उस टाइम वो पैसे तेरे काम आएंगे। ये पैसे मैं तेरे को और आशीर्वाद दे के जा रही हूँ। ये सुनता है, गाड़ी चलाते हुए जाता है और जाते जाते उसका गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी दोनों आंखें फूट जाती हैं। वो घर जाता है, घर वाले भी कितने दिन तक ख्याल रखेंगे। लड़कों ने बहुओं ने ख्याल करना बंद कर दिया और वो बड़ा परेशान दुखी हुआ। उसे माँ की बातें याद आई, कहने लगे जैसे माँ के साथ किया था वैसे मेरे साथ हो रहा है। वो दुखी होता रहा, परेशान होता रहा कि मैंने जो किए थे उन्हें भुगतने पड़ेंगे। तो हमें अपने माँ बाप के साथ में कभी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम माँ बाप के साथ में बुरा करेंगे वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। अरे माँ बाप जब बचपन में तुम्हें खर्चा करने के लिए 2 रुपए 4 रुपए देते हैं तो बुढ़ापे में भी तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनको भी माँ बाप को 50-100 रुपए दे दें कि खर्चा पाने के लिए। वो कहाँ जाएंगे, कोई काम धंधा नहीं करते। उन्हें तीर्थ स्थान पे भेजो माँ बाप को कि जाओ तीर्थ स्थान पे दर्शन करके आओ, गुरुओं के पास जाओ, उनके दर्शन करो, प्रवचन सुनो। ये छूट देनी चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चे इधर उधर घूमते फिरते हैं, आवारागर्दी करते रहते हैं और माँ बापों को काम धंधे पे लगाए रखते हैं, दुखी रखते हैं, परेशान रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें माँ बापों की सेवा करनी चाहिए। अगर भगवान के बाद में सेवा करते हैं, भगवान तो माँ बाप की करते हैं। अरे भगवान से ज्यादा आशीर्वाद माँ बाप का मिलता है। सुबह उठ के माँ बाप के चरण छुओ तो वो आशीर्वाद देंगे, बेटा फलो फूलो और खुश रहो, परिवार सुखी रहे और तुम सुखी रहो। ऐसा आशीर्वाद के मुंह माँ बाप के मुंह से सुबह ही निकलता है। परंतु हम माँ बाप के चरण नहीं छूते। हम सिर्फ मंदिर में जाते हैं दिखावा करने के लिए कि लोग बाग देखें कि पूजा अभिषेक करने आया, धन ध्यान करने आया है, और वहां जाके इधर उधर की बातें करते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, मंदिरों की बातें करते हैं, समाज की बातें करते हैं, दुकानदारी की बात करते हैं। जितना समय हम भगवान की भक्ति में नहीं लगाते, हम फिजूल की बात में बैठ के लड़ाई झगड़ों की बातों में लगाते हैं। हमें मंदिर में जाके इन कामों से दोष ही लगता है, पाप ही लगता है, पुण्य नहीं लगता। हमें पुण्य जब लगेगा हम सब गृहस्थ की बात छोड़कर, सब बातें छोड़कर मंदिर में पूजा पाठ ध्यान करें और गुरुओं की सेवा करें, तभी हमारा कल्याण होने वाला है। ऐसे एक बच्चे की बात और बताता हूँ कि वो माँ बाप का ख्याल करता था, उसकी बीवी तेज आ गई, वो उसको अमेरिका ले गई। अमेरिका ले जाके उन्होंने कहा कि पिताजी तो चले गए, अब माता जी रह गई। अब माता जी वहाँ क्या करेंगी दिल्ली में, उसको भी तुम सारा का सारा जो धन है वहां से बटोर के ले आओ। वो माँ के पास आता है कि माँ अमेरिका चलो, कहने की नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे अमेरिका नहीं जाना। उन्होंने कहा नहीं माँ यहाँ क्या अकेली करोगी। उसने प्यार में फुसला के 15 दिन के अंदर सारी प्रॉपर्टी बेच दी। सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद में कहने लगा माँ अमेरिका चलो। वो अमेरिका ले जाने के लिए हवाई अड्डे पर उसको माँ को ले गया। माँ को ले जाके वहाँ पे बिठाया कि माँ बैठो, अभी मैं पूछ के आता हूँ प्लेन कितने बजे का है और किस टाइम जाना है। उन्होंने कहा ठीक है बेटा जाओ पूछ के आओ। वो अपना बैग लेके चला गया और टाइम हुआ और वो वहाँ से फुल होके पैसे लेके अमेरिका पहुँच गया। माँ वहाँ इंतजार करती रही हवाई अड्डे पर कि मेरा बेटा आने वाला है, अभी आया नहीं। उन्होंने पूछा इंक्वायरी से कि ये ऐसे अमेरिका का प्लेन इतने बजे का था, अभी गया है या लेट है। उन्होंने कहा माता जी वो तो 3 घंटे पहले चला गया। कहने लगा मेरा बेटा, कहने लगा वो भी शायद चला ही गया होगा, तुम्हें छोड़ गया। वो रोती बिलखती रही और फिर जो मकान बेचा था उस मकान के बाहर जाके बैठ के रोने लगी और वहाँ पे रोती रही। तो उस मकान मालिक देखा, पहचाना, ये तो वही है माँ जिसने मेरे को मकान बेचा था, उसकी ये हालत कैसे हो गई, मैंने तो इतने रुपए दिए थे, ये तो ऐश करनी चाहिए, ये तो दुखी है। तब उसने रोते रोते बताया कि मेरे बेटा मेरे साथ ऐसे धोखा करके चला गया, वो सारे पैसे बटोर के अमेरिका ले गया और मुझको यहाँ दुखी छोड़ के चला गया। तब वो सच्चा स्वागत था, जैनी था, वो माँ को अंदर ले गया और उसने कमरा दिया कि माता जी यहाँ रहो और मैं खाना आपका भिजवाता रहूंगा और मैं आपकी सेवा करूंगा। तो ऐसे भी भक्त होते हैं जो माँ बापों की सेवा करते हैं, दूसरे माँ बापों की सेवा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। कुछ ऐसे नालायक होते हैं जो माँ बापों की धन संपत्ति भी ले जाते हैं कि दुखी रहे, बुढ़ा रहे, परेशान रहे। अरे बचपन में बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं माँ मेरी है, पिताजी तेरे हैं, पिताजी मेरे हैं, माँ तेरी है, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और वही बच्चे बड़े होके कहते हैं माँ तेरी है, बाप तेरा है, मेरी तो सिर्फ बीबी है। तो ऐसा करते हैं लोग बाग, क्या स्वार्थ के बबूत करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ माँ होती है, पिता पिता होती है। जितना ना बढ़ के हमको संस्कार दिए, हमारा ख्याल रखा, हम पत्नी के या किसी के बहकाए में आगे सब कुछ भूल जाते हैं, माँ बापों की सेवा नहीं करते। जो ऐसा करते हैं
वो हमेशा दुखी रहते हैं। गुरुओं का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद सबको लेना चाहिए, यही हमें धर्म सिखाता है। बोलो आचार्य सुनील सागर की जय।